आज मैं बहुत आज मैं बहुत शानदार टॉपिक बात करने वाला जो बहुत रिलेवेंट है। गर्मी के दिनों में हम पानी कम पीते हैं, है ना? हमारा डाइजेशन इश्यू होता है, हमारा वेट लॉस जर्नी रुक जाता है। हम क्या करते हैं डिहाइड्रेट फीलिंग करते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का समाधान मैं स्लाइड के माध्यम से देना चाह रहा हूँ साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में पानी की क्या महत्व है, हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, हम सोचते होंगे कि हमारे ब्लड वेसल्स में पानी है। सोचिए ज़रा, है ना? जैसे एक पेड़ को उठाते हैं तो पेड़ के सारे ऑर्गन्स में पानी है। वैसे ही हमारे मानव शरीर में देखिए ज़रा, हमारा मस्तिष्क का 83% भाग पानी से निर्मित है। किडनी का 83% भाग पानी से निर्मित है। लंग्स में कितना परसेंट पानी होता है? 85% पानी होता है। ओवरऑल ब्लड में देखेंगे, ब्लड में, है ना? ब्लड की अगर बात करूँ तो हमारे ब्लड में 94% पानी होता है। आँखों में 95% पानी, हार्ट में 75% पानी, मसल्स में कितना परसेंट पानी? 75% पानी। मतलब समझ रहे हैं सबका। और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सबको जोड़ोगे तो लगभग 70% पानी से बना है हमारा शरीर, ठीक है? अगर मैं 1 क्विंटल हूँ, तो 1 क्विंटल हूँ, तो 70 किलो तो लगभग-लगभग पानी के रूप में हमारे शरीर में। चाहे मसल भी पानी ही है, ठीक है? मसल में अगर पानी नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है। तो इन सब में देखेंगे, ठीक है, लड़कियों में थोड़ा-सा कम होता है वाटर की मात्रा, पुरुषों में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, पुरुषों के शरीर में तुलना में, ठीक है? तो देखिए ज़रा, अ, फिर से वही चित्र के माध्यम से बताया गया है ना? कि हमारे ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारे ब्लड, हमारी स्किन, मसल, लिवर, इन सब ऑर्गन्स में, है ना? ठीक है? पानी की कितने परसेंट पानी में, कितना परसेंट उनमें पानी होता है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे दिखाई दिया है, जब बच्चा रहता है ना, शुरू में 1 साल तक का 86% भाग रहता है उसको पानी का। जैसे-जैसे बढ़ते जाता है, शरीर में पानी की मात्रा घटते जाता है ना? ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब हम बात करेंगे साथियों कि पानी की क्या उपयोगिता है वज़न घटाने या बढ़ाने में, ठीक है? तो पानी की सबसे बड़ा रोल है वेट लॉस में, ठीक है? कई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा वेट लॉस रुक गया है। भाई आप गिन लीजिए, आप प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पी रहे हैं या गलत टाइमिंग में पानी पी रहे हैं, ठीक है? पानी का भी विशेष महत्व है। आखिरी में बताऊँगा कब पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। ठीक है? तो अगर हम वज़न घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, दोनों जर्नी में पानी की सबसे बड़ी भूमिका है। जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, जिनके अपच की समस्या है, डॉक्टर लोग बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो, कभी भी देखना। ब्रेन, अगर आपको हेडेक है, इवन माइग्रेन भी हो रहा है, तो आपको ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए पानी की बहुत ज़रूरी मात्रा है। स्किन, किसी की स्किन ड्राइनेस रहता है, झुर्रीदार रहता है, कील-मुहासे, इवन बहुत सारी चीज़ें पानी के नाम से भी होता है। हेडेक, सिर दर्द होता है मेरे तो, कभी-कभी पानी नहीं मिलता ना, सिर दर्द रहता है। एनर्जी, एनर्जी अगर जानते हैं, अगर आपको एनर्जी ज़्यादा बिल्डअप करना है, ठीक है? तो आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और बेटर एक्सरसाइज़, है ना? थोड़ा-थोड़ा मात्रा बीच में अगर हम और अच्छा एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं, तो भी पानी की मात्रा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पीना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज़, ठीक है? ठीक, आपको कितनी मात्रा पीनी चाहिए, इसमें दिया हुआ है। और अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो 7 से 8 गिलास, है ना? बड़ा गिलास पे मैटर करता है, आपके गिलास का साइज़ कितना है। अगर आप पसीने वाला वर्कआउट कर रहे हैं तो 8 से 10 गिलास पानी आपको डेली पीनी चाहिए, ठीक है? और कब पीना चाहिए? जब आपको भूख लगे तो भी बीच-बीच में पानी पी सकते हैं, भूख को शांत करता है, इसमें कैलोरी कम रहता है, ठीक है? और आपको जब एनर्जाइज़्ड फ़ील होना है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको कब्ज़ की समस्या है तो पानी अच्छे से लेना चाहिए। अगर आपको अल्सर से बचना है, पेट की छाले से बचना है, तो भी आपको पानी अच्छे मात्रा में लेनी चाहिए। और ये कब बता रहा हूँ देखिए, कब लेनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देख सकते हैं आप H2O, है ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बनता है। आपको सुबह पी लेना चाहिए, हम तो अफ्रेश पीते हैं। उठते ही चाहे तो 1 गिलास पानी पी सकते हैं, उसके बाद अफ्रेश पीजिए, है ना? 8 9 से 10 बजे के बीच में शेक पीने के बाद, है ना? शेक पीने के 1 घंटा बाद लगभग-लगभग आप पानी पी सकते हैं 2 गिलास। लेकिन वो गिलास ऐसा नहीं है फुल-फुल रहे, है ना? एक कप के रूप में दिखाया, छोटा गिलास है ये तो कन्फ्यूजन हो जाता है, दबा के पानी नहीं पीना। एक साथ कभी भी 350 एमएल से ज़्यादा पानी मत पीना। कई बार पीना करके एक साथ 1 लीटर पी देते हैं। उसका प्रभाव किडनी पे पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोडिंग नहीं देना है शरीर को, ठीक है? आप 1 से 2 के बीच में आप ले सकते हैं, 2 गिलास दिखा रहा है ना? 1 घंटे में आधा-आधा घंटे के अंतराल लेकर के, ठीक है? 3 गिलास ले सकते हैं, दोपहर में बता रहा है यहाँ पे। और रात्रि को 2 गिलास और सोते समय 1 गिलास, है ना? ये आखिरी जो है सोते समय है, ठीक?
तो आपको इन सब पे ध्यान देना चाहिए। स्टैंडर्ड रिकमेंडेड डेली वाटर इंटेक, ये जो है ना, नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंस, है ना, मायो जो है अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बताया है कि पुरुषों को कम से कम 3.5 लीटर, है ना, ये वेरी करता है, हालाँकि ये वज़न के हिसाब से वेरी करता है। कम से कम 3.5 लीटर के आस-पास, है ना? और महिलाओं को लगभग-लगभग 2.7 लीटर, यानी लगभग 3 लीटर तो आपको अच्छा फंक्शनिंग बॉडी फंक्शन के लिए पीना ही चाहिए, ठीक है? और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जितना वज़न है उस वज़न पे 20 किलो वज़न पे 1 लीटर। अगर मेरा वज़न 40 किलो है 2 लीटर पीऊँगा, 60 लीटर है 60 केजी है तो मैं 3 लीटर पीऊँगा। अगर मेरा वज़न 80 केजी तो कम से कम मैं 4 लीटर पीऊँगा, ठीक है? और इससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पीने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लोगे तो भी नुकसान है। शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स गायब हो सकते हैं आपके, है ना? मतलब सोडियम, पोटेशियम का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पीना है। और ऑफ कोर्स आप अगर 4 लीटर पीते हैं ना, आपको बार-बार यूरिन की समस्या होगा, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन है आपके लिए, आपकी किडनीज़ के लिए, है ना? बार-बार प्यूरिफाई हो रहा है आपका ब्लड, ठीक है? हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, हम 20% ऑफ वाटर यूजुअली कम फ्रॉम फूड, है ना? हम जितना पानी इंटेक करते हैं उसमें से 20% हमारे खान-पान, फ्रूट्स, भोजन वगैरह से आते हैं, ठीक है? और गर्मी के दिनों में आपको कौन-कौन सा चीज़ पीना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, या खाना चाहिए कौन-कौन सी चीज़ें। बहुत सारे लोग बहुत ज़बरदस्त, है ना, क्या बोलते हैं उसको? अच्छे-अच्छे सलाद का फ़ोटो खींच के भेजते हैं। मैं खुद इम्प्रेस होता हूँ, मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से आप सलाद डेकोरेट करके दोपहर में खाते हो। डेफ़िनेटली वो बहुत हेल्प करता है आपका, ठीक है? और इसलिए मैं भी मान के चलिए ऑफ़िस में हो चाहे कहीं पर भी हो, पानी का हमेशा ध्यान रखता हूँ, ठीक है? तो इतना कम से कम आपको होना चाहिए। देखिए, टॉप फ्रूट्स हाईएस्ट वाटर कंटेंट, इसको हमको नोट करना है। हम लोग को खीरा खाने इसलिए बोलते हैं क्योंकि खीरे में 96% वाटर होता है। तरबूज वाटरमेलन में 92% होता है, ऑरेंज में 87% होता है, स्ट्रॉबेरी में भरपूर होता है, टोमेटो में होता है, ठीक है? ब्लूबेरी, ग्रेप फ्रूट, अनार वगैरह है, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ों में पानी बहुत ज़बरदस्त मात्रा में रहता है, ठीक है? तो आपको इसमें फ़ोकस करना चाहिए और गर्मी के दिनों को इन्हीं को सबका सेवन करना चाहिए। बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, राइट? चलिए चलते हैं। फिर से वही कंपैरिज़न करके बताया है, कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, ठीक है? पालक और ये सब्ज़ी वाला आइटम है उसमें बहुत अच्छा मात्रा में पानी होता है, जैसे कि पालक में है ना? और क्या-क्या ब्रोकोली में अच्छा है, ऑरेंज में अच्छा है और एप्पल में भी अच्छी मात्रा में है, ठीक है? एक अच्छा बहुत शानदार चीज़ ये है जो मैं उपयोग करता हूँ बीच-बीच में, नारियल पानी बहुत शानदार रहता है। अभी विशेषकर नारियल पानी पीते हैं, है ना? तो क्या-क्या बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नारियल पानी के, है ना? इम्पोर्टेंट ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होता है। शुगर रोग के लिए बीच में 2-3 दिन के अंतराल में ज़रूर पीना चाहिए। मेटाबॉलिज़्म ज़बरदस्त करता है, पाचन दर को आसान करता है, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइबर होता है ना? नारियल के पानी में फाइबर होता है, बहुत अमेज़िंग रहता है, ठीक है? अगर हम वज़न घटाना चाहते हैं तो पानी की क्या भूमिका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? इसमें देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्प फिल्टर वेस्ट फ्रॉम योर किडनी एंड बॉडी, ये जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? आपकी किडनी में के फिल्टर दर को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और वेस्ट को क्या करता है बाहर निकालने का मदद करता है पानी के थ्रू। हम वेट लॉस करते हैं तो हम जब यूरिन बार-बार जाते हैं ना तो उससे भी हमारा जो बॉडी का गलत फैट है या वेस्ट है बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। इट्स नेचुरल एपेटाइटी, है ना, सफिशिएंट, है ना? जैसे हम लोग कुछ चीज़ खाते हैं, ठीक है? बर्गर, पिज़्ज़ा जैसे हेवी चीज़ खाते हैं ना, तो उसको नेचुरल तरीके से अगर हमने सही मात्रा में पानी नहीं लिया, तो उसके जो घातक चीज़ें हमारे शरीर के आंतों में फँस जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमको क्या करना चाहिए, पानी का अच्छा मात्रा ले करके हमको कोशिश ये करनी चाहिए बार-बार, है ना? यूरिन के माध्यम से निकल जाता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? अगर हम पानी पीते हैं खाने से पहले तो हमारी भूख को थोड़ा शांत करता है और आप जो बोलते हैं ना गले के आगे तक भर कर खाना, इन सब से आप बच सकते हैं, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्कआउट के दौरान आपको एनर्जी को बर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है? और आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, ठीक है? हमारा कैलोरी बर्न करने में पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना? ये क्या देता है आपको मोर एनर्जी एंड एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज़। अगर हम पानी पीते हैं ना तो हमारे अंदर थोड़ा स्टेमिना बढ़ता है, मेटाबॉलिज़्म बढ़ जाता है, ठीक है? तो इतना ही था मेरे ख्याल से एंड ऑफ द स्लाइड हो गया है। कब-कब पीना चाहिए शायद शेयर नहीं हो पाया, मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? एक बार और नोट कर लेंगे इसे। देखिए ज़रा ये पानी पीने का राइट समय ये है सुबह खाली पेट, है ना?
भोजन से पहले 1 गिलास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भोजन से आधा घंटा पहले पीना है ना, पता चला भोजन कर रहे हैं, उससे पहले दबा के पी लिए, नहीं। भोजन से आधा घंटा पहले 1 गिलास, भोजन के बाद कम से कम 45 मिनट का गैप करना चाहिए, ठीक है? और भोजन के तत्काल बाद नहीं पीना है, हम शेक पीने के बाद तत्काल बाद पानी नहीं पीना चाहिए हमको, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दिन भर में हमको 8 से 10 गिलास पीना चाहिए, ठीक है? और कब नहीं पीना चाहिए? जब कभी हम लोग फल खाते हैं, कोई ग्रेप्स खा लिया, कोई जूस पी लिया, तो नहीं पीना चाहिए। एक्सरसाइज़ के तत्काल बाद, है ना? ड्यूरिंग एक्सरसाइज़ नो डाउट 1 आध 2 सिप घूँट पीने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम एक्सरसाइज़ कर लिए और पेट भर का पानी पी लिए, वो भी नहीं करना चाहिए। फ्राई फूड खा रहे हैं, उसके बाद नहीं करना चाहिए। मूँगफली गर्म दूध के साथ, है ना? या चाय के साथ, कई लोग होता है चाय के बाद पी लेते हैं पानी, पता नहीं कैसे कैसे आदत रहता है, राइट? तो हम इन सब चीज़ों से बचना है। और पानी डाइजेस्ट कहाँ होता है, कोई बता सकता है? हमारा पानी जो है कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टमक में कि छोटी आँत में कि बड़ी आँत में? किसी को कुछ ज्ञान है? ओपन है माइक, आप बोल सकते हो, है ना? हमारा पानी जो डाइजेस्ट होता है, याद रखिएगा साथियों, बड़ी आँत में, है ना? बड़ी आँत में हमारा पानी डाइजेस्ट होता है, यानी पानी का अब्ज़ॉर्प्शन किसके माध्यम से होता है? छोटी आँत नहीं, बड़ी आँत में जा कर के, छोटी आँत का लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होता है और बड़ी आँत का लंबाई ज़्यादा नहीं रहता है, 1 आध 2 मीटर का रहता है। तो हमारा पानी जो है सबसे आखिरी वाले आँत में जा कर के एब्ज़ॉर्ब होता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, इसमें एक्चुअल में ये वीडियो है, दिखाई नहीं दे रहा है, जीआईएफ है। तो जैसे हम पानी पीते हैं, ठीक है? वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है, फिर आगे बढ़ते हुए बड़ी आँत में जाता है और बड़ी आँत से फिर वो जाकर के ब्लड में मिलता है। वहाँ के जो विली है या जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? हाँ, ये बड़ी आँत में अब्ज़ॉर्ब होता है जब किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है? डिहाइड्रेशन होता है कभी भी देखना बड़े आँत का कंट्रोल खो जाता है। लूज़ मोशन किसी को सुने हैं ना? लूज़ मोशन होता है तो पानी की कमी क्यों आता है? कभी आपने कल्पना किया है? किसी व्यक्ति को लूज़ मोशन है, ठीक है? या तो जनरली उसके शरीर में पानी नहीं रुक पाता। इसी नाम से उसको हाइड्रेट करने के लिए इलेक्ट्रॉल देते हैं या सारी चीज़ें देते हैं। क्योंकि जब किसी को लूज़ मोशन होता है तो बड़ी आँत जो है, हमारे वेस्टेज को रोक करके रखता है, ठीक है? लेकिन बड़े बड़े आँत में अगर कंट्रोल खो जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ जो पानी का अवशोषण होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता, वो डायरेक्ट बाईपास हो जाता है। और इसी नाम से क्या होता है, जब हमको लूज़ मोशन में रहते हैं, जनरली डिहाइड्रेट रहते हैं या डिहाइड्रेट होने की वजह से भी लूज़ मोशन होता है। ठीक है? अगर पानी की कमी होता है तो भी लोग किसी को डिहाइड्रेशन का समस्या हो जाता है। ठीक है? और दोनों ही कंडीशन में थोड़ा-सा हमारे लिए घातक है, हमको अच्छे मात्रा में पानी लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग अगर ठीक से पानी नहीं पी रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर करें, अच्छे से पानी पीजिए और ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है? तो समझ में आया आज का वाटरमेलन खाएँगे? वाटरमेलन का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वाटर ज़्यादा रहता है। वाटरमेलन क्या-क्या लिखते हैं ना, ठीक है? तो आज से दोपहर में सेल्फी भेजेंगे मुझे, बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे सेल्फी भेजते हैं। मैं एप्रिशिएट करता हूँ डीएस सर, शालिनी मैडम हैं, ठीक है? ये लोग बहुत अच्छे-अच्छे सलाद बना कर के भेजते हैं दोपहर में। तो आप लोग भी बढ़िया पानी वाली चीज़ों को सेवन कीजिए। गर्मी के दिनों में पानी की मात्रा बढ़िया बढ़ा दीजिए, बहुत ज़बरदस्त होगा हेल्थ आपका। ठीक है एवरीवन? कितने लोगों को समझ में आया? ग्रुप में खाने-पीने वाले ग्रुप जो होंगे ना, आपको ऐड किए होंगे तो उसमें कमेंट करेंगे। ठीक है? बहुत अच्छा मैंने जानकारी प्राप्त किया करके, है ना? तो चलिए थैंक यू सो मच। और कोई नए व्यक्ति होंगे तो बताइए, हम बात करते हैं, उन तक पहुँचते हैं। कोई है क्या नया गौरव सर? नए में तो नहीं है सर। कल सुनीति कैबत मैम आई थी, आज डेमो का दूसरा दिन है उनका। अच्छा, ओके। नमस्ते सुनिधि मैम हैं क्या? जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज कैसे मेरा हैं दूसरा मैम? दिन है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करने के बाद। वाह! अमेज़िंग थैंक यू मैम। सर इसके लिए। हाँ, रेगुलर आइए मैम, है ना? और सुबह का प्रोडक्ट मँगाएँगे तो और ज़बरदस्त लगेगा, है ना? रोल होता है, 20% जी। रोल ही होता है हमारा।